अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी ने ट्रंप द्वारा निलंबित जलवायु रिपोर्ट जारी की। अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी (EPA) ने पहली बार कहा है कि जलवायु परिवर्तन को कम से कम मनुष्यों द्वारा संचालित किया जा रहा है। एजेंसी ने 2017 में ट्रंप व्हाइट हाउस द्वारा विलंबित एक नई रिपोर्ट में पावती दी थी। जलवायु परिवर्तन संकेतकों की रिपोर्ट बताती है कि किस हद तक ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और बाढ़ बढ़ रही है। यह प्रभाव अमेरिकियों द्वारा बढ़ती नियमितता के साथ महसूस किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत EPA की जलवायु परिवर्तन संकेतक वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया था क्योंकि यह उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा के अधीन था। रिवाइंडिंग पेरिस बिडेन के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित करता है। श्री ट्रंप लंबे समय से मानक कारण जलवायु परिवर्तन के बारे में संदेश करते हैं, कई बार इसे धोखा कहते हैं। EPA के लिए एक प्रेस अधिकारी ने आज इंडिया न्यूज को बताया कि बुधवार की रिपोर्ट तक एजेंसी ने इससे पहले कभी भी ओबामा के वर्षों के दौरान कभी भी कम से कम मानव गतिविधियों के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेवार ठहराया। दुनिया की एक बड़ी कार कंपनी टेस्ला क्रिप्टो करेंसी खनन के लिए जीवाश्म ईंधन चिंताओं और बिटकॉइन खरीद को निलंबित करता है। एलोन मस्क पुष्टि करते हैं। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन ने वाहनों की खरीद के लिए बिटकॉइन के उपयोग को निलंबित कर दिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलोन मस्क ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा, क्रिप्टो करेंसी के खनन के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा ट्वीट के बाद 7% से अधिक गिर गया है, जो कि अभी $52,670 है, पहले जिसकी संख्या थी 68,145 पर कारोबार कर रहा था, जो मार्च की शुरुआत के बाद से इसका सबसे निचला बिंदु था। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन ने फरवरी में खुलासा किया कि उसने $1.5 बिलियन का बिटकॉइन खरीदा था, इससे पहले कि वह मार्च में कारों के लिए भुगतान के रूप में स्वीकार करने लगे। दुनिया के सबसे व्यापक रूप से आयोजित क्रिप्टो करेंसी में लगभग 20% की वृद्धि हुई। श्री मस्क ने कहा कि टेस्ला किसी भी बिटकॉइन को नहीं बेचेगी और इसका उद्देश्य लेन देन के लिए बिटकॉइन का उपयोग करना होगा। जैसे ही खनन अधिक टिकाऊ ऊर्जा के परिवर्तित हो जाएगा, हम अन्य क्रिप्टो करेंसी को भी देख रहे हैं जो बिटकॉइन की ऊर्जा या लेन देन का 1% उपयोग करते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन जो बच्चों के लिए कोविड-19 का टीकाकरण करने के लिए कहते हैं, CDC युवाओं किशोरों के लिए फाइजर जैब की अधिकृत करता है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर के कोविड-19 वैक्सीन को सरकारी सलाहकार पैनल द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद माता पिता से अपने बच्चों का टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। अब यह वैक्सीन 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए अधिकृत है और मैं अपने माता पिता से यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि वे शॉट प्राप्त करें, श्री बिडेन ने ऐसा कहा। यह महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई पर एक और विशाल कदम है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के सलाहकार पैनल ने बुधवार को सर्वसम्मति से युवा किशोरों के लिए वैक्सीन के इस्तेमाल का समर्थन किया। जॉर्जिया, डेलावेयर और आर्कान्सास सहित कुछ राज्यों ने पहले ही युवा किशोरों को वैक्सीन की पेशकश शुरू कर दी है। महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में श्री बिडेन ने प्राधिकरण को एक और विशाल कदम कहा है। 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के टीके के परीक्षण ने 100% प्रभावकारिता दिखाई। CDC के आंकड़ों के अनुसार सभी अमेरिकियों में से लगभग 1/3 को पूरी तरह से टीका लगाया गया है।